शॉर्टकट तरीका देखा था इसका कि कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए थोड़ा, अगर क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, ये थोड़ा सा मिट गया सर, देखो जरा क्या है इसमें, द डोमेन। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन ना दे करके आपको कहा जाए कि डोमेन बताओ और उसका कुछ इंटरवल दे दे ए और बी के टर्म में, तो हम आंसर कैसे लाएंगे? तो हमें प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा चेक करो यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है, सर देखो जरा दिस फंक्शन, तो इनका डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के इनसाइड में जो चीज है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। उससे पहले तुम देखो जरा, ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का इंटीजर क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का इंटीजर 0। इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म हमारा 0 ही है। तो मैं यहां से फंक्शन अगर मैं लिखूं तो बच्चों फंक्शन इज लाइक स्क्वायर रूट 0 माइनस मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस greatest integer of cos inverse of x mod. So now to define this fx, to define this square root, the under square root this function must be greater than equals to 0, right? तो स्क्वायर रूट के इनसाइड में जो भी है उनको greater than equals to 0 करते हैं। So I'll write sin inverse of x box minus cos inverse of x box modulus this must be greater than equals to 0। बच्चों एक काम करते हैं, ये जो आउटसाइड में माइनस है, माइनस से डिवाइड कर दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये बना मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का बॉक्स मॉड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अरे ये क्या सर, मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है, ये बाहर से मॉड है और वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ है सर दिस इज लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0, ये 0 से छोटा नहीं हो सकता। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि सर मॉडुलस जो है आपका वो लेस देन 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर मॉडुलस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और मॉडुलस के 0 होने के लिए क्या होगा सर, मॉडुलस 0 कब होगा, जब इसके इनसाइड की चीज खुद ही 0 हो जाए। ये जब 0 हो जाए तो बच्चों अगर इनके 0 होने से हमें x मिलेगा तो चलो x निकालते हैं। तो इनको 0 करूंगा, इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x का बॉक्स दोनों बराबर होना चाहिए। आई विल राइट साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ बॉक्स। तो यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहां से आप दो तरीके से मूव कर सकते हैं, उनमें से मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि दोनों का ग्राफ बनाओ और फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। और ग्राफ बनाना बहुत आसान है क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑफ x ही लिखा हुआ है सर, और इनका डोमेन भी कुछ ज़्यादा नहीं है हमारे पास में। तो मैंने कहा ये लो साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाऊं कुछ इस तरह से, एंड दिस पॉइंट इज 1 हियर एंड दिस पॉइंट इज -1 एंड हाइट इज π/2, द वैल्यू ऑफ π/2 इज 1.57, राइट। तो बच्चों अगर ये 1.57 है तो 1 तो इनसे थोड़ा सा कम होगा, मैंने कहा यहाँ पर 1 है। तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है इसका, बताओ क्या करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर बनाना है इसका मतलब ये इंटीजर है, तो इसकी इंटीजर वाली वैल्यूज हम बनाते हैं थोड़ा। देखो जरा 1 यहाँ पर होगा तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, सही है, तो इनकी हाइट कितनी होगी, अरे ये हाइट तो 1 है यहाँ पर, लेकिन इनके कॉरस्पॉन्डिंग में x की जो वैल्यू होगी तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स x को 1 के बराबर कर दिया। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी हमारे पास में साइन 1 के बराबर होगी। क्लियर है। तो बच्चों दिस पॉइंट इज साइन 1, दिस पॉइंट इज साइन 1, राइट। और उसके बाद सर इसके ऊपर तो आपका 1 से लेकर के π/2 हाइट है, ठीक है, यही तक ग्राफ है। दूसरी चीज यहाँ पे 0 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में 0 ही x की वैल्यू है। दूसरा नीचे देखो जरा, अगर मैं नीचे की बात करूं तो माइनस का π/2 है और यहां पर -1 होगा, ठीक है। तो -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में अगर मैं बात करूं, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग में तो ये क्या हो जाएगा सर आपका, तो ये होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -1 अगर करा जाए तो यहां से आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगा। लेकिन हमें यहां पर क्या है, इन दोनों को बराबर करना है। ध्यान से देखो जरा बच्चों, हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो एक बार ना कॉस इनवर्स के ग्राफ के बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स के ग्राफ के बारे में सोचो जरा। सर ये ग्राफ कहाँ से कहाँ बनेगा जरा बताओ मुझे, मैं इसको अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ। सर 0 से लेकर के π/2 के बीच में। तो बच्चों मैं इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। हाँ, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक दूसरे को कट करेगा, कहाँ पर, 1/√2 पर, और 1/√2 π/4 के कॉरस्पॉन्डिंग में मिलेगा। और π/4 की जो वैल्यू होती है सर आप कितना लिख सकते हैं, जैसे 3.14 लिखा हुआ है पाई की वैल्यू, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आ रहा है ना। तो 0.7 तो 1 से कम है, तो 1 से कम हमारा 0.7 रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये π/4 है। और अगर मैं कॉस का ग्राफ बनाऊँ तो ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग में कहीं ना कहीं कट करेगा, और फिर यहाँ से आकर के ये ग्राफ
यहाँ से कट करके 1 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है। अब आप देखो जरा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में इंटीजर कॉस इनवर्स 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में इनकी जो रेंज 1 आई तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर हाइट, और यहाँ पर अगर हाइट है तो बच्चों इनके कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग में एक्स के बारे में बात करूँ, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉस 1, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉस 1। नाउ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंटीजर पार्ट। बहुत ही मज़ा आने वाला है हम लोगों को अभी सॉल्व करने में, देखो जरा, और बहुत सिंपल सा भी है। तो बच्चों यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो इंटीजर बनाने के लिए क्या करोगे, ग्राफ को देखो 0 से 1 के बीच में, ये देखो पहले साइन का ग्राफ देखते हैं। 0 से 1 के बीच में बच्चों, 0 से 1 के बीच में ये है, ठीक है। और इनका इनपुट देखो यहाँ पे, इनका इनपुट अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना है, sin 1, 0 से sin 1 के बीच में, राइट। तो ये 0 से 1 के बीच में हाइट है, और इनका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो ये क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट 0 बनने वाला है। तो मैं ये 0 वाला पार्ट आपको शो कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पे कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन 1 आएगा और नीचे यहाँ पर ओपन रहेगा। तो ये हमने साइन वाले पार्ट का ग्राफ बनाया। अच्छा, दूसरा बताओ सर, इसके आगे साइन का ये पार्ट भी तो है, ये वाला पार्ट का ग्राफ क्या होगा, अरे ये वाली हाइट 1 से ज़्यादा है और उनका इंटीजर लेंगे तो वो 1 बन जाएगा। तो बच्चों ये आगे का जो ग्राफ होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बना, ग्राफ कुछ इस तरह से बना, क्योंकि हमें 1 तक ही जाना है, तो यहीं पे मैं रुक गया। अब हम किनका ग्राफ बनाएं, मैं नीचे वाले पार्ट के बारे में बात नहीं करूँगा। कौन सा पार्ट नीचे सर, ये वाला पार्ट जो एक्स एक्सिस के नीचे है। क्यों, क्योंकि कॉस तो सिर्फ ऊपर में ही है, हमें कॉस के बराबर करना है, कॉस इनवर्स के इंटीजर के बराबर करना है, तो नीचे का कैसे इक्वल हो जाएगा। तो अब मैं कॉस का ग्राफ बनाऊंगा। तो बच्चों कॉस का ग्राफ देखो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 1 है कॉस का, देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ पर कॉस की हाइट 1 है। तो बच्चों अगर कॉस यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है तो इनका बॉक्स क्या होगा, 0 बन जाएगा। 0 से 1 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका अगर बॉक्स लगाएंगे तो वो 0 बनेगा। तो इस पूरे हाइट के लिए ये 0 बनने वाला है। इट मीन्स आई ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम दिस पॉइंट, ध्यान से देखें जरा, दिस पॉइंट से इस पॉइंट के पास में, और यहाँ पर बनेगा ओपन और यहाँ पर बनेगा पॉइंट कॉस के केस में, सही है। तो अब एक बात बताओ बच्चों, दोनों बराबर कब है, ध्यान से देखना, दोनों इक्वल कब आया सर दोनों इक्वल आया इस पिंक वाले रीजन में। तो पिंक वाले रीजन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है जरा बताओ फटाफट। सर cos 1 से लेकर के sin 1 के बीच में। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x लाइज इन बिटवीन cos 1 टू sin 1। क्या इंटरेस्टिंग सवाल था, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, है ना। कैसे सर, तो ये दोनों अगर बराबर है तो दोनों इंटीजर है, तो दोनों का इंटीजर क्या क्या हो सकता है, साइन वर्स का इंटीजर -1, 0 और 1 हो सकता है। और इनका इंटीजर अगर बात करें तो कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के पाई के बीच में आती है, और इनका इंटीजर कहें तो 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, और दोनों को बराबर करना पड़ेगा। -1 इनके पास में है नहीं, इसको हटाओ। 0 इनके पास में 0 है, 0 पर चेक करेंगे, 1 इनके पास में चेक करेंगे, यानी कि 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा। इन दोनों पॉइंट को फिर हटा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, वहाँ से सॉल्व करेंगे। अदरवाइज मैं आपको एक शॉर्टकट बहुत ही खतरनाक तरीका तो बता ही रखा हूँ, पुराने वाले वीडियोज़ में जाकर के देखो एग्जाम में कैसे करते हैं सवाल सॉल्व, ठीक है। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।